आज हम शुरुआत करते हैं धन भाव के साथ। आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस क्या बोलता है? आपको पता है, हर कुंडली बात करती है। कहते हैं जैसे जैसे इंसान अपनी कुंडली को समझने लगता है, वैसे वैसे उसके अंदर छुपे हुए खजाने जागने लगते हैं। पर सबसे पहले धन क्या है, ये जानना ज़रूरी है। क्या ये सिर्फ पैसा है, या नोट है, या बैंक बैलेंस है, या बहुत सारी संपत्ति है, या फिर एक आभा है, एक ऊर्जा है, एक संस्कार है जो इंसान को समृद्धि की तरफ खींचते हैं। लेकिन इस ज्ञान को समझने से पहले आदिकाल की दिव्य कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ शास्त्र नहीं, कहानियां समझा पाती हैं। कैलाश की शांति में एक दिन माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, इंसान को धन कैसे मिलता है और क्यों कुछ लोगों के जीवन में धन की जो शक्ति है स्वयं चलकर आती हैं, जबकि कुछ लोगों को साल दर साल संघर्ष ही मिलता है। शिवजी मुस्कुराकर बोले, जब देवता और असुर क्षीर सागर को मंथन कर रहे थे तो पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत उत्सव से भर गया था। भगवान विष्णु की कूर्म अवतार के रूप में स्थिरता और वासुकी नाग की फुसफुसाहट ने पूरी प्रकृति को एक अजीब सा रोमांच दे दिया था। मंथन चल रहा था और उस हलचल में एक एक करके अनंत रत्न प्रकट होते जा रहे थे। देवताओं और असुरों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी और फिर समय जैसे रुक सा गया। क्षीर सागर का पानी अचानक सुनहरा चमकने लगा, जैसे चांदनी ने दूध के सागर के ऊपर सोना उतार दिया हो। उस चमक के बीच लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके मुख पर एक कोमल मुस्कान, आंखों में करुणा का प्रकाश और हाथों में एक दिव्य सोने का कलश था। वो कलश कोई साधारण कलश नहीं था, उसके अंदर रत्न, सोने की अशर्फियों का स्वयंभू प्रकाश और समृद्धि का शुभ ऊर्जा भरी हुई थी। देवताओं ने देखा कि लक्ष्मी जी जहाँ कदम रखती थी, जमीन पर कमल खिल जाते थे। लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुई, सब ने उन्हें धन की देवी कहा और हर कोई उन्हें अपने पास रखना चाहता था। पर भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, धन उसके पास स्थिर रहता है जो उसके मूल्य को समझे। और तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से विवाह किया। इस अवसर पर स्वर्ग में उत्सव था और देवलोक में आनंद की लहर छाई थी। उस शुभ क्षण में लक्ष्मी जी ने सभी देवों और मनुष्यों को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसलिए हर मनुष्य जब जन्म लेता है, उसकी कुंडली में एक कलश होता है। उस कलश में मनुष्य के जन्म का धन, उसके कर्मों का फल, उसकी वाणी की शक्ति और उसके मूल्यों की संपन्नता होती है। ये कलश ही बताता है कि मनुष्य जीवन में कितना धन अर्जित करेगा, कैसे उसे संभालेगा, कैसे अपने परिवार को समृद्ध करेगा। जिसका सोने का कलश उत्तम हो, वो सिर्फ धनवान नहीं होता, वो परिवारवान, मूल्यवान, वाणीवान सब कुछ होता है। और जो मनुष्य अपनी वाणी को, अपने मूल्यों को और अपने परिवार को सम्मान नहीं करता, उसका ये कलश खाली होता है। इसलिए दूसरा भाव धन और मूल्यों का भाव है। ये सुनकर पार्वती जी ने एक और प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, सोने का कलश कब और किसके लिए खुलता है? तो शिव ने उत्तर दिया, ये सोने का कलश सिर्फ उस मनुष्य के लिए खुलता है जो अपनी वाणी और खान पान पर नियंत्रण रखता है, अपशब्द नहीं बोलता, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करता। ये धन सिर्फ पैसा नहीं है देवी, ये मनुष्य के जीवन में स्थिरता और पोषण यानी नरिशमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कोष द्वार है। जो मूल्य और वाणी का सम्मान नहीं करता, वे अपने ही धन और संबंधों को अपने आप से दूर कर लेता है।
इसीलिए ये संचित धन का द्वार है। जो अपनी वाणी और मूल्यों को सुधार लेता है, उसके जीवन में धन स्वयं चलकर आता है। तो ये थी कथा, धन भाव की कथा, धन भाव का रहस्य जो भगवान शिव ने शक्ति को सुनाया। अब देखिए, जब हम सेकंड हाउस को समझेंगे, जो सेकंड हाउस है ना, जहाँ पर सर्कल है, ये है आपका सेकंड हाउस। ये बताता है आपके पास कितना पैसा होगा, किस प्रकार आएगा, आप इस धन को कैसे संचित कर पाएंगे। ये सब आपकी कुंडली बताती है। इस भाव का जो सार है ना, वो कबीर दास जी ने सिर्फ एक दोहे में बोल दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। अर्थात ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे पहले आपका गुस्सा शांत हो जाए, फिर सामने वाले के दिल को ठंडक पहुंचे और फिर दोनों के मन में समृद्धि की दृष्टि जगाए। हमने ना बचपन से कई छोटी बड़ी बातें सीखी थी। हर फैमिली में, हर घर में सिखाया जाता है, ठीक से बोलो, विनम्र रहो, खाना ठीक से खाओ, खाने और पानी को वेस्ट मत करो, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। पर एक बात बताओ, कितने लोग कद्र करते हैं? ऑनेस्टली बहुत कम, क्योंकि हमने तो धन को सिर्फ पैसे तक सीमित कर दिया। बट रियलिटी ये है, इस भाव में 4 तरह के धन होते हैं। आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपकी वैल्यूज, फिर आता है आपका मनी, आपका कोश। पर आज की दुनिया में तो कुटुंब को सबने लोगों तक मान लिया, वाणी को बोल तक, वैल्यूज को रूल्स समझ लिया, और सिर्फ जो पैसा रह गया ना, उसको कलयुग में धन मान लिया। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसे ज्योतिष पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे ज्योतिष के लेंस के थ्रू लाइफ के पैटर्न समझ में आए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस भाव से पता चलता है आपकी वाणी कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका बचपन कैसा गुजरा, परिवार की परंपराएं कैसी हैं, और आपके बोले गए शब्दों की शक्ति कैसी है। आप खाना कैसा खाते हो, आप किस खानदान से हो। आपको पता है आप किस खानदान से हो, ये आपका सरनेम नहीं बताता है, आपकी बोली से पता चलता है। ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट आज के युग में ज़रूरी है। पर जो पैसा है ना, वो अधूरा है अगर वो बाकी के सिग्निफिकेशंस के साथ ना आए। तो अगर वो बाकी के सिग्निफिकेशंस के साथ आता है, आपके मॉरल्स, वैल्यूज़, आपके बात करने के तरीका, आपके खाने के तरीके, इनके साथ अगर आता है ना, आपके मूल्यों के साथ, तो वो आपको कई गुना मल्टीप्लाई होगा, समृद्ध होगा। पर अगर वो इनके साथ नहीं आता है, उसका नाश ही होना है। शास्त्र कहता है धन समृद्ध होता है। समृद्ध कैसे होता है? संस्कार से। संस्कार कैसे बनते हैं? वाणी, खाने और परंपरा से। तो पहला कारकत्वा जो है ना हमारा इस भाव का, वो है फूड। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। कैसा खाना आप खाते हो, कैसा खिलाते हो, क्या खाना दूसरों के साथ शेयर करते हो, मिल बांट कर खाते हो, किसी को ऑफर करते हो, या अकेले दूसरों के सामने बैठ के खा लेते हो। खाना डोनेट भी करते हो कि नहीं करते हो। क्या आप जो खाना खा रहे हो वो खुशी से खा रहे हो? क्या आप खाना आपको खुशी देता है, या बहुत जल्दबाजी में खा लेते हो, टेंशन में खाते हो? और किस भावना के साथ खा रहे हो? ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ खा रहे हो या इरिटेशन के साथ खा रहे हो? ये सब कुछ आपको समृद्ध बनाता है। अब आप पूछोगे कैसे? देखिए, खाना विचार बनाएगा, खाना खुशी देगा। तो इस भाव में खुशी तब आएगी जब इंसान खाने की कद्र करेगा, दूसरों के साथ उसको बांटेगा, ज़्यादा जंक नहीं खाएगा, तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेगा, और खाने को अच्छी एनर्जी देकर खाएगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा
नेगेटिव बोलते हैं खाना खाते हुए। जब भी खाना खाएं बहुत ध्यान से खाएं। दैट्स मनी फॉर यू। आपके विचार बनेंगे उससे और आपका सेकंड हाउस इंप्रूव होगा उससे। तो दूसरा कारकत्व आता है वाणी। वाणी का पहले अर्थ समझते हैं। उसको संधि विच्छेद जब हम करते हैं ना, तो वो आता है वाक प्लस नी, अर्थात जो भाव को बाहर लेकर आए। आपकी कुंडली का द्वितीय भाव बताता है सबसे पहले कि आप खुद से कैसे बात करते हो। क्या आप खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो सारा टाइम? क्या आप अपने लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? आपका कुंडली है ना, तो क्या आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो? कहावत है ना, जैसी वाणी वैसा प्रभाव, या जैसी वाणी वैसा भाग्य। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता। तो जब आप खुद के लिए ऐसा बोलेंगे तो भाग्य आपको कैसे देगा? सुना था बचपन में, मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि दिन में ना 24 घंटे होते हैं, उनमें से एक बार सरस्वती आपके जुबान पर आके बैठती हैं। और ज्योतिष में ना जब हम देखते हैं ना, तो जुपिटर सेकंड हाउस को रूल करते हैं, सिग्निफिकेटर हैं उसके। तो सरस्वती आपकी जुबान पर आकर बैठ रही हैं, तो वो बात सच हो जाती है। तो ध्यान से बात करिए जब आप अपने आप को बात कर रहे हैं, अपने आप के बारे में। आपका ये धन भाव खराब हो जाएगा, वरना मनी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। जब आप बोलते हो ना, आपकी कई पुश्तें बोलती हैं आपके पीछे, क्योंकि ये भाव कुटुंब का भाव है और हर भाव वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब आपकी लाइफ निटेड है, आप चाह कर भी इससे निकल नहीं सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप कुछ भी बोलेंगे और उसका असर आपके दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। आप जो है ना, आपके बहुत सारे एरियाज कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं समझते हैं। आपके सेकंड हाउस जो है ना, ये आपका धन भाव, जिसे मैं धन भाव बोल रही हूँ, आपके बेटर हाफ यानी आपके स्पाउस के गुप्त धन का भाव है। मतलब आपकी स्पाउस की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव है। अगर आपको, आपके स्पाउस को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कोर्ट केसेस हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपको अपना सेकंड हाउस सुधारना है, उस पर विचार करना है। ये भाव आपके फादर की हेल्थ का भाव है। आपके फादर को अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, देखिए आपका सेकंड हाउस में इशू है। आपका खाने का तरीका चेक करिए, आपके बोलने का तरीका, आपके देखने का तरीका, आप कितना झूठ सच बोलते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, आप दूसरों को कितना जज करते हैं। ये भाव आपके पहले चाइल्ड के प्रोफेशन का, करियर का भी भाव है। बच्चे को करियर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो आपका सेकंड हाउस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपके सेकंड चाइल्ड के लॉन्ग डीप रूटेड डिजीजेस का भाव है, हिडन चीज़ों का भाव है दूसरे बच्चे के लिए। अगर आपका छोटा बच्चा किसी गलत कंपनी में चला गया है, उसे गलत हैबिट्स हैं, तो आपको अपना सेकंड हाउस सुधारना पड़ेगा। आप हो सकता है बैक बाइटिंग करते हो, गॉसिप करते हो, मजाक उड़ाते हो, दूसरों को देखकर जज करते हो, तो वो करना बंद कर दीजिए, सेकंड हाउस खुद सुधर जाएगा। कॉन्शियसली बंद कर दीजिए। ये भाव आपकी मदर की लेग्स का भी है। ये भाव बताता है कि आपको अगर मदर को रिलेटेड, लेग्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो सेकंड हाउस खराब है। धन रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे। एक सिग्निफिकेशन अगर खराब हो रही है, एक एरिया ऑफ लाइफ खराब हो रहा है, तो आपका ये सेकंड हाउस भी खराब हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे आपके लाइफ एरियाज हैं जो आपके करीबी लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपकी कुंडली में। जो आपकी कुंडली है ना, आपका मिरर है, आपको रियलिटी दिखाती है। उसे जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत डेप्थ में समझ आता है कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ सुधारना है। जैसे विचार वैसे संस्कार। तो कोई भी कर्म सिर्फ आपका फिजिकल फॉर्म में नहीं आता है,
आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, एक्शंस हैं, ये सब चीज़ें ना कर्म क्रिएट करती हैं। जिस जीवन में धन का सत्कार, कुटुंब का सम्मान, वाणी की मर्यादा और वैल्यूज़ की शुद्धता होती है ना, वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और पितृ एक साथ वास करते हैं उनके धन भाव में। Remember, money is energy. It multiplies when you have gratitude for all the rest 4 treasures in your life. धन भाव को रिस्पेक्ट दोगे तो धन तुमको सिक्योरिटी देगा, मल्टीप्लाई होगा। पर अगर धन यानी बोली, वैल्यूज़ एंड कुटुंब एंड पैसे को वेस्ट करोगे तो तुमको लेसन सिखाएगा। ये एक पार्ट है आपकी लाइफ का, कोष द्वार, और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी ज़िंदगी का ना सबसे सटल, सबसे साइलेंट, सबसे पावरफुल बैंक है, या मैं ये कहूँ कि एटीएम है आपकी कुंडली का। बहुत सोच समझ कर विड्रॉल कीजिए अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने खाने के तरीके को, पानी को। मून एग्जॉल्टेड होता है इस हाउस में, तो अगर आप पानी को और खाने को वेस्ट कर रहे हैं ना, यू वेस्टिंग मनी। क्योंकि इस हाउस की ना कोई इजी रेमेडी नहीं है, बहुत पुश्तें निकल जाती हैं इसको बनाने में। तो ये हाउस जो है ना बहुत मेहनत से खड़ा होता है, और आप कुछ सिर्फ गलत शब्द बोलकर, जज कर पूरे हाउस को ख़राब कर देंगे अपने। तो ज्योतिष ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है जो जीवन के हर क्वेश्चन का उत्तर देती है, बहुत ब्यूटीफुली देती है। बस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम ये है कि इस विद्या को एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, डरा कर, धमका कर, आई डोंट नो, बहुत सारी गलत फहमियाँ डालकर, बहुत सारी रेमेडीज़ देकर। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं काम ही नहीं करा रेमेडी, क्योंकि आपने वर्क नहीं किया उस एरिया पे। फिजिकली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने ख़राब किया तो उसी को आप ही को सुधारना पड़ेगा वो एरिया। अगर आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, अगर ये किसी भी एक कॉमन इंसान समझ लेना तो बहुत कुछ बदल सकता है वो अपनी लाइफ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरे भाव की यात्रा अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपके पास कितना सारा खजाना है ये आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि अपने मॉरल्स को, अपने मनी एरिया को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने खाने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। वो कुछ भी बोल देते हैं, मजाक उड़ाते हैं दूसरों का, गॉसिप करते हैं, या गुस्सा आता है तो किसी को भी कुछ भी चिल्ला देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, या खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये धन की हानि करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको धन भाव समझ में आया होगा। मैंने थोड़े टाइम में अपनी तरफ से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। तो फिर मिलेंगे अगले द्वार की यात्रा में। धन्यवाद।